मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने हरि शब्द को देखा। अब हरि शब्द के बाद अगला शब्द आ रहा है सखी। तो सखी माने आपको पता ही है, मित्र। मित्र के लिए सखी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सखी शब्द, इसकी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वादि की उत्पत्ति। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय आया, तो सखी सु। अब इस अवस्था में अनुबंध लोप, तो सखी है सा है। अब यहाँ पर घी इत्यादि की संज्ञा तो होगी नहीं, क्योंकि सखी भिन्न कहता है। तो इसीलिए एक नया सूत्र यहाँ पे प्रवृत्त होगा, अनंग सौ। ये क्या कहता है कि सख्युरंगस्यान अंगादेशो संबुद्धौ, अर्थात तात्पर्य है इसका कि संबुद्धि भिन्न सुपरे हो तो अंग संज्ञक सखी शब्द के स्थान पे अनंग आदेश होता है। संबुद्धि भिन्न यानी संबुद्धि का ना हो ऐसा जो सु, तो सु प्रत्यय स्वाभाविक बात है, केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही आता है जो संबुद्धि भिन्न रहता है। तो संबुद्धि भिन्न सु परे हो तो अंग संज्ञक सखी शब्द के स्थान पर अनंग आदेश होगा। ठीक है, सखी शब्द के स्थान पर क्या होगा? अनंग आदेश होगा। चूंकि अनंग गित है ना, तो गित होने से गिच्च सूत्र की सहायता से अंत्य अल को हो जाएगा। तो देखो, सखी है सा है। अब सखी घटक खकार उत्तवर्ती इकार, ये हो गया अंत्य अल, उसके स्थान पर अनंग कर देंगे, तो सख अनंग सा। अब अनंग में गा चला गया, आ चला गया, तो बचा केवल अन, तो सख अन सा। खा आ में मिल गया तो बन जाएगा सखन सा। अब इस अवस्था में पुनः एक सूत्र की प्राप्ति होगी, अलोन्त्याद पूर्व उपधा। ये क्या कहता है कि अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः स्यात्, अर्थात अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, अंत्य अल, उससे पूर्व वाला जो वर्ण, उसकी उपधा संज्ञा, उसको उपधा कहा जाता है। तो देखो, सखन सा ये स्थिति थी। अब यहाँ पे अंत्य अल हो गया नकार, सखन घटक ना। ठीक है, इससे पूर्व वर्ण हो गया खकार उत्तवर्ती अकार। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। और उपधा संज्ञा का फल क्या है? तो पुनः एक सूत्र आएगा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। ये क्या कहता है कि नान्तस्योपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, अर्थात नान्त की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो तो। ठीक है, यानी जिसकी सर्वनाम संज्ञा हुई हो, ऐसा प्रत्यय पर में हो और वो संबुद्धि भिन्न हो, तो नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है। तो देखो, उपधा संज्ञा किसके हुई थी? खकार उत्तवर्ती अकार की, सखन घटक, तो उसको दीर्घ हो जाएगा, तो हो जाएगा सखान, और इधर सा है तो सखान सा। अब इस अवस्था में सखान सा यहाँ पे पुनः एक सूत्र प्रवृत्त होगा, अपृक्त एकाल प्रत्ययः। ये क्या कहता है कि एकाल प्रत्ययो यह सो अपृक्त संज्ञः स्यात्। एकाल जो प्रत्यय, एकल वाला जो प्रत्यय, वो अपृक्त संज्ञक होता है। यानी एकल वाला जो प्रत्यय होगा वो अपृक्त संज्ञक होगा। प्रकृति स्थल में सखान है, सा है, एकल वाला प्रत्यय हो गया स, है ना, सु का सा, क्योंकि एकल वाला है। इसीलिए
अप्रिक्त संज्ञा हुई, और अप्रिक्त संज्ञा करने के बाद उसका हमको क्या करना है, लोप करना है। तो लोप करने के लिए एक सूत्र आ रहा है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सूतिस्य पृक्तम हल। ये क्या कहता है कि हलंतात् परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंताच्च परम सूतिसीत्येतत् अपृक्तम हल लुप्यते। अर्थ होगा इसका कि हलंत अंग से अथवा दीर्घ गी आप जिसके अंत में हो, उस अंग के परे रहते सूतीसी प्रत्ययों के अप्रिक्त हल का लोप होता है। ये क्या कार्य करता है, सूतीसी, ये अप्रिक्त, इनकी अप्रिक्त संज्ञा हुई हो, ये हल हो, तो इनका लोप करता है। कब करता है, हलंत अंग से अथवा दीर्घ गी या आप जिसके अंत में हो ऐसे शब्द के परे रहते, या ऐसे शब्द से परे जो सूतीसी, उसका लोप करता है अप्रिक्त हल का। तो देखो सखान है, स है, यहाँ पे हलंत हो गया, सखान घटक ना, उससे परे है ना स, इसकी अप्रिक्त एकाल प्रत्यय इस सूत्र से क्या है, अप्रिक्त संज्ञा है, तो अप्रिक्त हल हो गया तो उसका लोप हो जाएगा, तो बचेगा सखान। अब सखान इस अवस्था में पुनः नकार का लोप करने के लिए एक सूत्र आएगा, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ये क्या कहता है कि प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य नस्य लोपः स्यात्, यानी प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके अंत्य नकार का लोप होता है। यानी प्रातिपदिक संज्ञा हुई हो ऐसा जो पद, उसका जो अंत्य नकार उसका लोप हो जाता है। तो देखो सखान है, प्रातिपदिक संज्ञा पूरे की है, सखी की प्रातिपदिक संज्ञा है, उसका अंत्य न हो गया तो उस न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा सखा। क्या प्रयोग बनेगा, सखा। अब प्रथमा विभक्ति द्विवचन में सखा शब्द से औप्रत्यय लेकर के आए, सखी शब्द से औप्रत्यय लेकर के आए, तो सखी है, औ है। अब पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उसका निषेध करने वाला एक सूत्र है, बाध करने वाला, सख्युर संबुद्धौ। ये क्या कहता है कि सख्युरंगात परम संबुद्धि वर्जम सर्वनाम स्थानम अणितवत् स्यात्। अर्थात अंग संज्ञक सखी शब्द से परे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान अणितवत होता है, यानी अणित के समान होता है। अर्थात जहाँ णकार की संज्ञा हुई हो ऐसा मान लिया जाता है, तो अणितवत होता है। यानी अणित के परे रहते जो कार्य होता है वो इसमें भी वही कार्य होता है। अंग संज्ञक सखी शब्द, उस सखी शब्द से परे जो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान, वो अणितवत होता है। ठीक है, तो देखो सखी है, औ है, औ की सर्वनाम स्थान संज्ञा है ही, ठीक है ना। तो सर्वनाम स्थान देखो क्या होता है, ये सख्युर संबुद्धो, ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश का तात्पर्य ये होता है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लो। अणित नहीं है लेकिन उसको अणित मानेंगे। जैसे कहते हैं ना कि सिंहो माणवकः, बालक शेर है, तो क्या बालक शेर होता है क्या, बालक शेर नहीं होता, लेकिन बालक शेर के समान शूरवीर है, इसलिए उसके लिए कह दिया जाता है कि सिंहो माणवकः। तो सखी है, औ है। अब अंग संज्ञक सखी शब्द हो गया, उससे परे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय हो गया औ, तो औ क्या हो जाएगा, अणितवत हो जाएगा। अच्छा, अणितवत मानने का प्रयोजन क्या है भाई, तो सूत्र आएगा अचोणिति। अचोणिति क्या कहता है कि अजंतांगस्य वृद्धिर्यति णिति च परे, अर्थात यित तथा णित परे रहते अजंत अंग के स्थान में वृद्धि होती है। यानी जो अजंत अंग उसके स्थान में वृद्धि होती है णित और यित के परे रहते। ठीक है, वही तात्पर्य था सख्युर संबुद्धौ सूत्र से णित मानने का, कि वृद्धि हो जाए यित और णित के परे रहते। तो देखो सखी है, औ है,
औ को हमने णित्वत मान लिया था, तो सखी घटक खकार उत्तवर्ती इकार अजंत अंग हो गया, उसको वृद्धि हो जाएगी, तो ई को वृद्धि होगी ऐ, तो सखई औ। अब सखई औ इस अवस्था में एचो यवा यावह लगा देंगे तो ऐकार के स्थान में आय हो जाएगा, तो सख आय औ वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा सखायऊ। ठीक है, सखायु बन जाएगा। तो सखा सखायऊ बहुवचन में सखी शब्द है, सखी शब्द से जस प्रत्यय लेकर के आए, जस में अनुबंध लोप हो गया तो बचा अस। अब यहाँ पर पुनः सख्युर संबुद्धौ से संबुद्धि भिन्न सखी शब्द है, तो सर्वनाम स्थान जो प्रत्यय उसको णित्वत हो जाएगा, तो अस क्या हो गया, णित हो गया। अवणित होने के कारण अचोणिति से वृद्धि हो जाएगी, तो सखी घटक खकार उत्तवृत्ति इकार को वृद्धि, तो आई, तो सखई अस। ठीक है, अब पुनः इचो यवा यवा लगा करके सख आय अस सखायस, सकुर्तु विसर्ग, तो प्रयोग बन जाएगा सखायः। तो सखा सखायु सखायः, ये प्रयोग बनेगा प्रथमा विभक्ति में। अब इसमें आ जाओ संबोधन में, तो सखी है, सु लेकर के आया संबोधन की विवक्षा में। अब यहाँ पर पूर्ववत जैसे हे हरे बनाए थे ना, वैसे ही हे सखे बनेगा। तो हरस्वस्य गुणः, इस सूत्र से इकार को इकार गुण हो जाएगा, तो सखे इधर सा है, सु का सा है, एंग हरस्वाद संबुद्धे से हल का लोप हो जाएगा, तो बनेगा हे सखे। ठीक है, हे सखे, हे सखो, हे सखायु, हे सखाया, ये संबोधन में बनेगा। अब द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ जाइए, तो सखा शब्द है, अम है। ठीक है, यहाँ पर भी पुनः सख्युर संबुद्धौ से णित्वत हो जाएगा, अम जो प्रत्यय है, णित्वत होने के कारण अचोणिति से यित णित परे रहते अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है, तो सखी घटक खकार उत्तवर्ती इकार को वृद्धि हो जाएगी, तो सखई अम। अब इस अवस्था में इचो यवा यावह, तो सखायम, ये प्रयोग आपका बन जाएगा। माँ का लोप नहीं होगा, न विभक्तो तुष्मा निषेध कर देगा, तो सखायम ये प्रयोग रहेगा। द्विवचन में सखायु प्रथमावधि बनेगा। बहुवचन में देखो सखी शब्द है, शस लेकर के आए। ठीक है, तो सखी अस अनुबंध लोप हुआ। अभी सब इस दशा में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से। ठीक है ना, और तस्मात् छसो न पुंसी से स को न हो जाएगा, तो सखीन, पहले सखीस था, स को न कर दिए, तस्मात् छसो न पुंसी से, तो बन जाएगा सखीन। क्या बन जाएगा, सखीन। तो सखायम सखायु सखीन। अब तृतीय विभक्ति में आ जाइए, तो सखी शब्द है, सखी शब्द से टा प्रत्यय लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सखी आ अनुबंध लोप हुआ। इस स्थिति में एक सूत्र आपको पता ही है, ई को यणची, इक के परे, इक के स्थान पर यण होता है, अच के परे रहते, तो ई को यणची से ई के स्थान में या कर देंगे, तो सखय आ, या हलंत रहेगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा सख्या। ठीक है ना, सख्या बन जाएगा। अब तृतीया द्विवचन में सखी है, भ्याम है, सखी भ्याम बन जाएगा। बहुवचन में सखी है, भिस है, सखी भी बन जाएगा। ये प्रक्रिया आपको बताई है। अब चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आ जाओ, तो सखी है, गे है, गे प्रत्यय लेकर के आए, सखी ए अनुबंध लोप हुआ। अब यहाँ पे पुनः इको यणची लग जाएगा, इक के स्थान पर यण होता है, अच के परे रहते, तो अच परे है ए, तो सखी घटक खकार उत्तवर्ती इकार, उसके स्थान पर या हो जाएगा, तो सख्य ए वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा सख्ये। ठीक है ना, सख्ये बन जाएगा। द्विवचन में सखीभ्याम, बहुवचन में सखी भी, ये बन जाएगा। अब आप आ जाइए पंचमी में, तो सखी है, गसी है, अनुबंध लोप हुआ, तो सखी है, अस है,
अब पुनः यहाँ पे इको यणची से ई के स्थान में यह कर दिए तो सख्य अस। अब इस अवस्था में एक नया सूत्र यहाँ पे आएगा, देखिए ख्यायात परस्य। ख्यायात परस्य क्या कहता है कि खीति शब्दाभ्याम कृत यणादेशाभ्याम परस्य घसी घसोरत उहु, अर्थात ऐसे जो खी शब्द ती शब्द से परे गसी और गस के आकार को क्या होता है, ऊ होता है। कब होता है? जिसके स्थान पर यण किया गया हो। ठीक है, ऐसे खी और ती ह्रस्व दीर्घ दोनों है। तात्पर्य हुआ इसका गसी और गस इसके आकार को ऊ आदेश होता है। कब? खी और ती ह्रस्व और खी और ती दीर्घ यण किया गया हो ऐसे के स्थान पे। अभी प्रयोग से हम समझ जाएंगे। तो देखो सख्य है, अस है। अब यहाँ पे आप देखिए यणादेश किए हैं कि नहीं। तो सखी शब्द था तो ह्रस्व खी था, तो सखी शब्द इसके स्थान पर हमने क्या किया, यण किया है। अतः इससे परे गसी का जो आ है उसके स्थान में क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो सख्य अस्था आ के स्थान पर ऊ कर दिए तो सख्य उस, सख्युस सकुर्तु विसर्ग कर दिए तो बन जाएगा सख्युहु। ठीक है। चतुर्थी द्विवचन में सखीभ्याम, बहुवचन में सखीभ्या, पूर्ववत बन जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। अब ये तो रहा पंचमी की बात। षष्ठी में सखी शब्द है, पुनः गस लेकर के आए तो सखी है, गस है, पुनः इको यणची तो सख्य अस है ना। अब पुनः ख्यायात परस्य से यहाँ पर भी खी शब्द था तो उसको यण कर दिए थे, तो आ के स्थान में ऊ हो गया तो सख्युस सा को ऋतु विसर्ग कर दिए तो बन जाएगा सख्युहु। क्या बन जाएगा, सख्युहु। अच्छा, षष्ठी द्विवचन में सखी है, ओस है, यहाँ भी यण हो जाएगा तो सख्योस ऋतु विसर्ग तो बन जाएगा सख्योहु। ठीक है। बहुवचन में सखी है, आम है ना। ह्रस्वांत अंग हो गया, उसको नुट का आगम हो जाएगा तो नुट में अनुबंध लोप तो सखी न आम, सखी नाम, नामी से अजंतांग को दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा सखी नाम। ठीक है, ये षष्ठी में। फिर सप्तमी में आ जाइए तो सखी है, गी है। अब यहाँ पे सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन एक नया सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, औत। औत ये क्या कहता है कि इतः परस्य गेह औत्स्यात्, यानी ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार से परे गी को औ होता है। तो देखो सखी है, ई है, ह्रस्व इकार है, उससे परे गी भी है तो गी को औ हो जाएगा तो सखी औ। ठीक है। अब इको यणची लग जाएगा तो बन जाएगा सख्यौ। क्या बन जाएगा, सख्यौ। और सप्तमी द्विवचन में जैसे सख्यो बनाए थे वैसे सख्यो बन जाएगा। और बहुवचन में सखीषु बन जाएगा, सखी है, सु है, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा सखीषु। एक बार रूप देख लीजिए आप। सखा सखायौ सखायः इति प्रथमा, सखायम सखायौ सखीन इति द्वितीया, सख्या सखिभ्याम सखिभिः इति तृतीया, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यः इति चतुर्थी, सख्युः सखिभ्याम सखिभ्यः इति पंचमी, सख्युः सख्योः सखीनाम इति षष्ठी, सख्यौ सख्योः सखीषु इति संबोधनम इति सप्तमी, हे सखे हे सखायौ हे सखायः इति संबोधनम। इस प्रकार से आपका सखी शब्द समाप्त हुआ। अब सखी शब्द के बाद एक पति शब्द है, इसको भी देख ही लेते हैं।
पति शब्द में कोई नया कार्य नहीं होगा। देखिए, तो पति है, सु है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। पति का अर्थ आपको पता ही है, पति का अर्थ होता है स्वामी। पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। तो हरि के समान ये भी बनता है। चलो देख लेते हैं। पति शब्द है, पति शब्द से अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सु आदि की व्युत्पत्ति। तो पति सु, अब अनुबंध लोप स का स बचेगा, तो पति स कुर्तु विसर्ग, तो बन जाएगा पति ही। अच्छा, द्विवचन में पति है, औ है, ठीक है। पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा पति, ठीक है। बहुवचन में पति है, जस है, अनुबंध लोप तो पति है, अस है। अब पति जस यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, परंतु एक सूत्र है जसीचा। जसीचा क्या कहता है कि जस परे हो तो ह्रस्वांत अंग को क्या होता है, गुण होता है, तो गुण हो जाएगा। तो जैसे हरयः बनाए थे वैसे ही पतयः बन जाएगा। पति है, अस है, गुण हो जाएगा, ठीक है ना। तो पते अस, ठीक है, पते अस। अब यहाँ पे एक ही स्थान पर आए तो पतय अस वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा पतयः, सा को ऋतु विसर्ग, तो बन जाएगा पतयः। पति है, अम है, ठीक है ना। अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा तो बन जाएगा पतिम, पति, ठीक है। अब पतिम कैसे बनेगा, तो पति है, शस है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण तस्मात् शसो न पुंसी, तो बन जाएगा पतीन। तृतीय विभक्ति में आओ तो पति है, टा है, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र शेषो घ्या सखी तो लगेगा नहीं, तो इसलिए पति है, टा है, यण कर देंगे तो बन जाएगा पत्या, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, पत्या। पति है, भ्याम है, पतिभ्याम, पति है, भिस है, पति भी, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में आओ तो पति है, गे है, ठीक है। अब घी संज्ञा तो होगी नहीं, तो केवल इको यंट लगा दो, तो पति गे, एक ही स्थान पर यह हो जाएगा तो पत्य ए, पत्ये बन जाएगा। पतिभ्याम, पतिभ्यः। अब पति है ना, तो घसी आया तो पति है ना, घसी, घसी का घस बचेगा, तो जैसे सख्यु बनाए थे वैसे ही पत्यु बन जाएगा, ठीक है। सख्यु जैसे बनाए थे वैसे ही पत्यु बन जाएगा। देखिए, पति है, अस्था, इको एनर्जी से पहले यण कर दिए, तो पत्यस, पत्य अस। अब यहाँ पर भी ती शब्द है, तो इसीलिए जो गस का जो अस बचा है, अस के स्थान पर आ के स्थान पर उ हो जाएगा, तो पत्युस, सा को ऋतु विसर्ग, तो बन जाएगा पत्यु, ठीक है। पतिभ्याम, पतिभ्यः। फिर षष्ठी में पत्यु है ना, षष्ठी द्विवचन में पति है, ओस है। अब जैसे सख्यो बनाए थे वैसे ही पत्यो बन जाएगा। कैसे, देखो, सखी है, पति है, ओस है, यण कर देंगे तो पत्योस, स को ऋतु विसर्ग, तो बन जाएगा पत्योः। पति नाम, नुट का आगम, दीर्घ हो जाएगा नामी से, तो पति नाम बन जाएगा। अच्छा, सप्तमी में पति है, गी है, ठीक है। औत से हरस्वीकार और ह्रस्वकार परे हो तो गी को औ होता है, गी को औ हो जाएगा, है ना। तो सखी, पहले तो इको एनर्जी से यण कर लेंगे,
तो पत्य औ पत्यौ पत्योः पतिषु सखी शब्द के समान ही है। तो इस प्रकार से पति शब्द भी बन जाएंगे। पति ही पति पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पत्योः पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पतयः। अब एक सूत्र यहाँ पर आया है, पति समास एव। ये क्या कहता है कि पति शब्द समास में ही घी संज्ञक होता है, क्योंकि विभिन्न स्थलों में घी संज्ञा की बात आई थी, तो केवल वो समास में ही घी संज्ञक होता है। ठीक है, तो समासे तु भूपतये, ठीक है, भुवनानां पति इति भूपति, पृथ्वी का स्वामी, उसको भूपति कहते हैं। तो यहाँ पे समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसलिए यहाँ पे भूपति का अलग